नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तुम्हारा भाई एक और नए एपिसोड में आ गया है। और आज का एपिसोड मैंने कल ही बताया था, वेदों की जो मैं नए नए एपिसोड शुरू कर रहा हूँ वेदों की, तो उसमें मैं जो बताने वाला हूँ वो मैं बताने वाला हूँ मुंह में ब्रह्मांड। तो शुरू करने से पहले फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको अब ये पूरा मज़ा आने वाला है। इस स्टोरी में 6 से 7 मिनट की स्टोरी होगी और मज़ा आपको पूरा आएगा, सीखने को मिलेगा कुछ नई चीज़। तो हम बात करते हैं बाल कृष्ण अवस्था में। श्री कृष्ण जी एक बार खेल रहे थे। नटखट तो वो बचपन से थे और शरारतें करते थे, तो उनकी माँ यशोदा को हमेशा चिंता रहती थी कि कहीं मेरे लल्ले को चोट न लग जाए। वो हर माँ को रहती है, वैसे ही माँ यशोदा को भी रहती थी। तो एक बार की बात है, श्री कृष्ण के भाई बलराम और उनके दोस्त श्री दामा, ये दोनों जो है धमा चौकड़ी मचाते हुए मिट्टी कंकड़ों से खेल रहे थे। उन दोनों ने जो है सारी मिट्टी कंकड़ उठा लिए और हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी के पास कुछ नहीं मिला। मतलब कुछ नहीं, उनके पास न मिट्टी कंकड़ कुछ नहीं आया। अब ठीक है भैया, आए नहीं तो हमारे प्रभु तो बड़े नटखट थे। आंगन में तुलसी का एक पौधा था और श्री कृष्ण जी तुलसी के पौधे के पास पहुंचे और तभी श्री दामा जोर से चिल्लाया और उसने कहा, कृष्ण ने मिट्टी खाई। ये श्री दामा ने बोला, कृष्ण ने मिट्टी खाई, 2 बार बोला। जब यह बात माँ यशोदा के कानों में गई तो वो बोली और दौड़ी दौड़ी आई कि कृष्ण जो है समझ गए थे कि अब तो पिटाई होगी। कृष्ण जी समझ गए थे अब तो पिटाई होगी। तो श्री कृष्ण जी ने जो है अपने होंठ बंद कर चुपचाप बैठ गए। तो माता यशोदा बोली, कान्हा तू बहुत परेशान करने लगा है, आज तूने मिट्टी खाई, लोग कहेंगे कि मैं तुझे माखन खाने नहीं देती हूँ, तो इसलिए तू मिट्टी खा रहा है, ऐसा लोग कहेंगे। ये माँ यशोदा ने कहा। कृष्ण बोले, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, श्री दामा झूठ बोल रहे हैं। तो श्री दामा बोला, माता इसका मुख देखकर, इसका मुख देखो और दाऊ से भी पूछ लो। दाऊ मतलब बलराम जी, कृष्ण जी के बड़े भाई। तो बलराम ने यह सोचकर कि मैया कान्हा को मारेगी, उन्होंने कह दिया कि उन्होंने नहीं देखा श्री दामा, और श्री दामा ने देखा है। अब भाई श्री दामा ने ही आवाज लगाई थी। अब तो श्री दामा चुप हो गया कि यदि श्री कृष्ण पिटा तो सारा दोष जो है वो मेरे पे आ जाएगा और उसके बाद मेरा क्या होगा। तो यशोदा माता समझ गई और यशोदा माता ने बोला, है ना, जो है श्री दामा जो था उसने बोला यशोदा माँ से कि मैया शायद मेरे से गलती हुई होगी, मैंने मिट्टी खाते हुए नहीं देखा, मैंने तुलसी के पास श्री कृष्ण जी गए थे, मतलब कान्हा गया था, तो मैंने वहां पर खड़े होते हुए देखा, तो मेरे को लगा कि मिट्टी खाई है। तो यशोदा माता बोली, अभी देखती हूं मैं, कान्हा मुंह खोल। तो श्री कृष्ण ने मुंह खोल दिया। तो यशोदा माता ने पास आकर मुंह में झांका तो आश्चर्यचकित रह गई। उनके मुंह में उन्हें सारा ब्रह्मांड दिख गया, पूरा संसार दिख गया। उसके अंदर सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी घूमती हुई सब उन्हें दिख गया। तो माता तो बड़ी परेशान हो गई, ये क्या है। तो भयभीत यशोदा माता ने आंखें खोली और प्रार्थना करते हुए बोली, मतलब एकदम से देखा तो आंखें
उन्हें बंद कर ली एकदम से माता ने, और प्रार्थना करते हुए बोली कि हे भगवान, यह कैसा चमत्कार है। तो फिर उन्होंने जो है कृष्ण को स्पर्श कर जैसे ही आंखें खोली तो सब पहले जैसा हो गया था, सामान्य हो गया था। माता को कुछ याद नहीं था और वो भूल गई कि अभी अभी उन्होंने कौन सा चमत्कार देखा था। वे दुलार के साथ बोली, मेरा कान्हा मिट्टी नहीं खा सकता, और फिर कृष्ण को गोद में उठा लिया। इस प्रकार जो है दोस्तों प्रभु श्री कृष्ण जी ने ये लीला दिखाई अपनी माता को, और माता को जो है अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। तो ये प्रभु की एक लीला ही थी जो प्रभु ने अपनी माँ के सामने रखा, उस लीला को। और एक बहुत ही इस कहानी से हमें भी कुछ सीखने को मिलता है, और जो जिसे बहुत लोगों को नहीं पता होगा ये बात कि कैसे मुंह में ब्रह्मांड, तो सबको पता है, लेकिन क्या बात हुई थी स्टोरी में, तो वो मैंने आपको बताई। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आज मैंने ये पगड़ी भी पहनी है। तो बताएं आप, ये पगड़ी पहनते पहनते मैं स्टोरी बताऊँ आपको डेली, तो मैं वो भी कर दूंगा। और बाकी अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, तो ओके बाय। और कल का एपिसोड शायद कुछ और ज़बरदस्त हो, तो मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में। ओके।